हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा है अलजेब्रा। अपन ने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है अलजेब्रा के बारे में। 4 क्लासें मैंने ख़त्म कर ली है उसकी। आज इसकी 5th क्लास है। देखिए, जिसने भी वो 4 क्लासेस नहीं देखी है ना, वो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। बहुत अच्छी अच्छी आइडेंटिटीज़ जो है मैंने वो कवर की है। आज मैं और भी अच्छी आइडेंटिटी लेके आया हूँ जिससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एंड तक देखिएगा। और देखिए, जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। अगर अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ काफ़ी अच्छी चीज़ है। देखिए, कल तक मैंने आपको जो बता दिया था मैं उसको रिवाइज अब नहीं करूँगा, क्योंकि अब आप अगर दोबारा उसको देखना चाहते हैं तो प्लीज़ जाके एक बार वीडियो देख लीजिएगा, है ना। लेकिन वो काफ़ी इजी चीज़ें थी। अब उसके बाद आज देखिए, आज की जो शुरुआत है वो उससे कर रहा हूँ मैं। ये एक बहुत ही बढ़िया आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या है? एक तरह से कंसेप्ट मान लीजिए, x प्लस 1/x अगर आपको 2 दे दे और पूछ ले कि x की पावर 99 प्लस 1/x की पावर 98 की वैल्यू बताइए, तो आप क्या करेंगे? देखिए, ऐसा अभी तक अपन ने नहीं पढ़ा था कि x प्लस 1/x 2 के बराबर दे दे तो x की घात 99 और x की घात 98 क्या होगा। तो आप इसे कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये जब भी फंक्शन आ जाए ना ऐसा कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, तो ये 2 होगा कब? आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये 2 होगा कब? केवल और केवल जब x बराबर 1 होगा। एग्री करते हो मेरे साथ कि x बराबर अगर 1 होगा तभी तो 1/1 प्लस 1/1 बराबर क्या हो जाएगा, यानी 1 प्लस 1/1 2 हो जाएगा ना, तभी होगा। यानी x बराबर 1 होना परम आवश्यक। ठीक है, तो अब देखो, कितनी भी घात आ जाए, सेम आए चाहे डिफरेंट आए, x की घात कितनी भी आ जाए, आंसर आपको किस पे करना है? x बराबर 1 रख के करना है। क्यों? क्योंकि x प्लस 1/x बराबर 2 दिया हुआ है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? 1 की घात 99, 1/1 की पावर 98। तो क्या कितनी भी घात हो, 1 के ऊपर कितनी भी घात हो, आंसर तो 2 ही आएगा इसका। समझ रहे हैं? यानी मैंने बताया x प्लस 1/x बराबर अगर 2 दे दिया तो x की वैल्यू 1 होगी, हर कंडीशन में 1 होगी। अगर 2 दे दिया है तो इसमें अगर कितनी भी घात आ जाए आपको, तो आप आंसर निकाल लेंगे आराम से, x बराबर 1 रख लेंगे। ठीक है, लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट तो बनता है। क्या बनेगा कि एग्जामिनर सीधा अगर ये दे दे तो बल्ले बल्ले, लेकिन अगर इस तरह से ना दिया, इसने इसको थोड़ा सा घुमा के दे दिया और उसने क्या दे दिया, x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो निकालिए x की घात 108 प्लस 1/x की पावर 98 क्या होगा। तो अब आप क्या करेंगे? फंसे थोड़ी हो, ये क्या चीज है? कुछ दिख रही है? अरे भाई, ये जो चीज है ना, ये यही चीज है। कैसे है? देखो, x इसका जो वो करो, आप सॉल्व करो उसको। x² प्लस 1, ये x उधर गुना हो जाएगा तो 2x, यानी कि ये प्लस 1 है ना, तो x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो एग्जामिनर ने अगर ये दे दिया, पेपर सेट जो करने वाला है उसने ये दे दिया, तो कोई गलती कर दी क्या? अरे भाई, उसने यही बनाकर इसको बनाकर दे दिया। अगर पेपर घूमेगा तो पेपर, अगर मान लो मैं सेट कर रहा हूं तो मैं यही दूंगा कि बच्चा घूमे। डायरेक्ट अगर ये दे दे तो साफ दिख रहा है यार कि 1 प्लस 1 यानी x की वैल्यू 1 है, तो मैं 1 रख दूंगा। लेकिन अगर ये दे देता है तो आप क्या करेंगे? ये भी वही चीज है। ठीक है, समझ रहे हो? चलो देखो, मेरे कहने का मतलब ये था कि चाहे ये दे दे चाहे ये वाला दे दे, आपका आंसर x बराबर 1 रखने पर आएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। इस पर एक क्वेश्चन कीजिए। देखिए, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या होगा? सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, यहां पर x प्लस 1/x बराबर 2 दे रखा है। यहां मैं कहूं कि x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 दे रखा है, इस तरह से दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, अपने आप समझ जाएंगे कि x की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू 1 है तो आप क्या करेंगे, 1 के ऊपर 108 घात माइनस 1/1 की पावर 99, तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 0 इसका आंसर हो जाएगा।
बन गया, सबसे बन गया। क्या है कि अगर इस तरह से आ जाए तो x की वैल्यू 1 रखिए और अपना आंसर निकालिए, मजे से निकालिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखो, अगर यहां पर -2 दे दे, x प्लस 1/x बराबर पहले था 2, अब -2 दे दिया, तो -2 देगा तो आप क्या करेंगे, सीधी सी बात है, क्या कहेंगे आप, x बराबर -1 हुआ होगा तभी तो आया होगा। अगर यहां पर x बराबर -1 रखूंगा तभी तो इसका आंसर -2 आया होगा। तो आप क्या करेंगे, तब भी वही चीज है। अगर मान लीजिए 9 ऐसे दे दे क्वेश्चन में, याद कीजिए, और ये चीज आपको दे रखी है ऊपर वाली, तो अपन अब अपने आप समझ जाएंगे कि x प्लस 1/x बराबर -2 दे रखा है, यानी x बराबर -1 है। तो यहां रखेंगे अपन -1 की पावर 198 प्लस 1/-1 की पावर, 1 की नहीं, -1 की पावर 98। क्या आएगा, देखिए -1 की पावर, आप समझते हैं इस चीज को कि -1 की पावर अगर ओड हो तो -1 आंसर आता है, और अगर -1 की पावर अगर इवन हो तो 1 आंसर आता है। कैसे होता है, देखिए -1 की पावर अगर मैंने 2 कर दी तो -1 गुणा -1 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1 आएगा। और अगर मैंने -1 की पावर 3 कर दी तो -1 गुणा -1 गुणा -1, यानी माइनस माइनस यहां तो प्लस हो गया लेकिन वो फिर प्लस -1 हो गया, यानी कि -1 हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और शायद आपको पता भी होगी कि -1 की पावर कितनी भी हो आंसर तो 1 आता है, लेकिन अगर ओड होगी तो माइनस आएगा, -1 की पावर इवन होगी तो 1 आएगा प्लस का। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या है, -1 की पावर क्या है, ओड है इवन है, तो यहां पर तो इवन है, कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां एक बराबर में 2 आंसर। क्लियर, चलिए उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें भी वही ट्विस्ट, अगर एग्जामिनर देना चाहेगा तो वो इस प्रकार से बना के दे देगा, अगर ये दे देगा उसके बाद कहेगा डायरेक्ट ये निकालिए, आपको इसकी शक्ल ही नहीं दिखाएगा। ठीक है, इसकी शक्ल नहीं दिखाई, उसने ये दे दिया और ये पूछ लिया, तो आप इसका क्या मतलब समझेंगे, इसका मतलब भी वही है। क्यों है, क्योंकि देख लीजिए x² + 1 बराबर 2x बराबर -2x है ना, यहाँ पे माइनस था तो इधर आकर प्लस हो गया। समझ में आ रही है कहानी, समझ में आ रही है, देखिए और समझ में आएगी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे इस पर ही, x + 1/x -2 दे रखा है और अपन से पूछ रहा है x की पावर 98 + 1/x की पावर 108 क्या होगा। अब इसमें 3 क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, है ना, x की पावर 99 + 1/x की पावर 107 क्वेश्चन मार्क, और एक दे दिया x की पावर 99 + 1/x की पावर 96। बताइए, और अगर इसने ये नहीं दे के ये दे दिया तो भी फाइंड कीजिए। कर लेंगे, मुझे लग रहा है आप कर लेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने ये देखा, मान लो एग्जाम में ये नहीं आया ये आया, तो आपने ये देखा कि इसको मैं, देखो मान लो नहीं समझ में आया, अपन एग्जाम में गए और अपन ने ये देखा क्वेश्चन, हमने ये देखा कि x² + 2x + 1 बराबर 0 और इस तरह से क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, तो अपन ने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि यार ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये x की फॉर्म में होना चाहिए। तो अब मैंने एक काम किया, इसमें सब में x का भाग लगा दिया, तो एक बार मैंने x का भाग लगा के देख लिया, हो सकता है कि वो वाली फॉर्म बन जाए, हो सकता है ना। तो क्या हो जाएगा, इस x से तो एक x कट गया, x प्लस इस x से ये कट गया 2 और फिर 1/x = 0, तो बन क्या गया, ये वही महाराज बन गया है -2 बन गया ना, वही सेम आ गई चीज। यानी एग्जाम में अपन को क्या दिया था, x² + 2x + 1 बराबर 0 और पूछ रहा है इतना सारा, तो ये इसका मतलब सीधा आप समझो कि x बराबर -1 है, बस ज्यादा लफड़ा करने की जरूरत ही नहीं है, x बराबर -1। तो यहां आप रख लेंगे, देखिए -1 की पावर इवन तो क्या आएगा 1 प्लस 1/-1 की पावर इवन तो 1 आएगा बराबर 1, इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा। इसमें क्या है, -1 की पावर ओड है तो -1 प्लस 1/1 को हटाओ यहां से, अगर मैं कहूं 1/-1 की पावर ओड है तो यहां पर भी -1 हो जाएगा, तो आंसर में -2 हो जाएगा। क्या कहते हो, ठीक है। अब नीचे देखिए, नीचे क्या है, -1 की पावर क्या है, ओड है तो -1 प्लस -1 की पावर इवन है तो प्लस का 1, तो आंसर में 0 आ जाएगा। किस किसने किया था ये क्वेश्चन जब तक मैं ये समझा रहा था, और इसका आंसर ये है। जिनका आया है बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, आपने अब समझ लिया है कंसेप्ट क्या कह रहा है। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे और देखेंगे, और अच्छे केस है मेरे पास आज के लिए।
देखिए बहुत अच्छी क्लास है। और अगर ये देखिए ये केस आप कब समझ रहे हैं, ये तब समझ पा रहे हैं जब आपने 4 क्लासें ले ली है, ठीक है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सबने ली होगी अलजेब्रा की 4 क्लासें। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, यहाँ आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, उसमें मैं दिखा दूंगा, इधर लगा दूंगा, ठीक है। अब देखो क्या, अब देखो एक बहुत बढ़िया चीज, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला किसी को पता है? पता है किसी को क्या होता है? और एक चीज होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला बता दो यार। बता देंगे क्या होगा? देखो इसमें क्या चीज होती है, पहले तो लगाते हैं ए प्लस बी, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इतनी सी चीज याद रख लेना, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहां तो ए प्लस बी होगा, ठीक है। यानी देखिए यहां पर जब प्लस है ना तो यहां तो प्लस है, यहां माइनस है तो यहां भी माइनस है, ठीक है। लेकिन अगर यहां माइनस है तो पूरे इसमें जो लास्ट वाले में प्लस ही प्लस है। ये चीज आपको याद रखनी है, आप कैसे रखते हैं आपकी मर्जी है। यहां पर प्लस है तो केवल और केवल यहां माइनस है, यहां माइनस है तो केवल और केवल आगे माइनस है, ठीक है। यहां प्लस है तो पीछे वाले में प्लस है, यहां माइनस है तो केवल आगे वाले में माइनस है, ठीक है। अब अगर मैंने आपको एक चीज दे दी, क्या चीज दे दी कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अगर 0 है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अगर 0 है, तो आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी 0 होगा, क्योंकि अगर ये 0 है तो ये तो अपने आप 0 हो गया ना। तो आप यहां से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ए क्यूब बराबर माइनस का बी क्यूब। याद रखिएगा कि अगर इस तरफ का 0 आ गया तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 0, यानी ए क्यूब की वैल्यू माइनस बी क्यूब होगी, ठीक है। देखना अभी एक अच्छी चीज निकलेगी इससे, आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज है। अब देखो एक चीज और, अगर मैं कहूं ये प्लस वाला 0 हो जाए, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये भी 0 हो जाए, तो आप क्या कहेंगे? यहां से ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 0 कह देंगे आप, तो ए क्यूब बराबर बी क्यूब, ठीक है। समझ में आ गया दोनों केस? यानी इससे केवल इस तरह का क्वेश्चन बनता है। इस क्वेश्चन को भी मैं कराऊंगा आपको, है ना। ध्यान रखिए, अच्छी चीज है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और इससे क्या होता है कि अगर ये 0 हो तो ये अपने आप 0 हो जाएगा, ये 0 होगा तो ये अपने आप 0 हो जाएगा। तो इससे क्या निकलेगा? ए क्यूब बराबर माइनस बी क्यूब, यहां से निकलेगा ए क्यूब बराबर बी क्यूब, ठीक है। बस इतना समझाना था यहां तक। अब देखिए इससे क्या बनता है, इसी पर है ये एक ए प्लस, हाँ देखिए अब अगर मैंने ये देखिए एक सवाल है, ए प्लस ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए की वैल्यू है 1, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा? आ गया ना क्वेश्चन, बढ़िया। अब ये किस पर बेस्ड है ये आपको पता चलेगा अभी किस पर बेस्ड है। देखिए यहां पर ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ये ए बी वहां चला जाएगा, इतना सबको करना आता है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये ए बी वहां चला गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0। दिख रहा है सबको यहाँ पे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0 आ गया। तो हम जानते हैं कि अगर ये माइनस वाला 0 आ जाएगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हमारा 0 होगा और ए क्यूब बराबर माइनस का बी क्यूब होगा। याद आ गया? अब यही बताया था मैंने, ठीक है। अगर आपको याद आ गया है तो आप ए क्यूब की जगह माइनस बी क्यूब रख लीजिए और प्लस बी क्यूब तो रहेगा ही, आंसर अपना 0 आ जाएगा। क्या आया? मजा आ गया? यहां मैं डायरेक्ट कहूं, मान रखने की जरूरत ही नहीं है यार, ये लो डायरेक्ट ही। अगर अपन को पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अगर 0 निकल के आया है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 0 होता है, और तो डायरेक्ट 0 लिख देंगे अपन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्लियर है? समझ में आ रहा है? देखिए मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ रहा है जो मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या है, नया चीज क्या है। हाँ अब देखिए मान लीजिए कि मैंने यहां पर b बराबर 1 रख लिया, इसी केस में मैंने b बराबर अगर 1 रख लिया यहां पर, तो देखिए क्या था अपने पास था a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 0 था कि नहीं था? था ना। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 0, यहां पर मैंने रख लिया a क्यूब प्लस b की जगह अगर 1 रखा तो 1 ही आ जाएगा बराबर 0। तो मैं कहूंगा कि यहां से मेरे पास एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि a क्यूब बराबर -1, और ये कब होगा?
ये कब होगा, ये कब होगा, ये तब होगा जब a बराबर a अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन a बराबर 1 होगा। बैठा कुछ, क्लिक किया, यानी कि a प्लस 1 अपॉन a, अगर a प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 1 अगर कहीं भी आपको दिख रहा है तो आप कहेंगे कि a क्यूब बराबर माइनस 1 होगा। बिना डरे कहेंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर a प्लस 1 अपॉन a, इस a की जगह x भी हो सकता है, किसी ने मना नहीं किया है। x प्लस 1 अपॉन x बराबर अगर 1 होगा तो a क्यूब बराबर माइनस 1 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। और ये कैसे आया मैंने आपको अभी अभी बताया है, b बराबर 1 रखने पर आया है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर होगा। अब आ जाइए, बहुत प्रैक्टिस करेंगे अपन इस कंसेप्ट की, देखना बहुत मजा आ जाएगा, चुटकियों में उड़ाओगे, चुटकियों में, कोई दिक्कत नहीं है। देखना, अब देखो यहां पर मैंने आपको एक चीज बता दी, मैं दोबारा लिख लेता हूं। a प्लस 1 अपॉन a बराबर अगर a दे रखा होगा तो आप कहेंगे कि a क्यूब बराबर माइनस 1 होगा। ठीक है, और इससे आप एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अरे अब क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, अब ये निकाल सकते हैं कि a क्यूब तो था ही, ये माइनस का 1 इधर प्लस का 1 बनकर आएगा तो ये 0 होगा, होगा 0। तो अगर मैं कहूं कि a क्यूब प्लस इसको मैं a की घात 0 लिख दूं तो कोई बुरा मान जाएगा क्या? क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या की घात अगर 0 होगी तो वो हमेशा 1 होगा। तो मैंने इस 1 की जगह a की घात 0 लिख दिया। तो ये मेरा बताने का क्या उद्देश्य था? ये उद्देश्य था कि अगर मान लीजिए कोई भी एक वेरिएबल है x y z a b c d, कोई भी वेरिएबल है, तो उसकी घात 3 हो और उसके साथ वाले की घात, मतलब क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि अगर मान लीजिए ये x है, ठीक है, इसकी घात यहां पर 12 है, ठीक है, और इसका साथी है एक और x, सेम होना चाहिए ना। तो x की घात अगर यहां पर 9 दे रखी होगी तो ये आपस में कटकर 0 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि देखिए a क्यूब प्लस a की घात 0 बराबर 0, यानी इनकी घातों में 3 का अंतर होना चाहिए, तो ये 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? इनकी घातों में अंतर 3 का था, इसलिए मैंने इसको फटाक से 0 कर दिया। यहां से एक चीज निकल के आई, वो आपको समझ में आई कि यहां पर आपने a क्यूब बराबर माइनस 1 तो आपने सीख लिया। मैं यहां पर इसको प्लस का 1 ले आया, फिर 1 की जगह मैंने a की घात 0 कर दिया, तो यहां पर तब भी वो 0 ही रहेगा, है ना। तो इससे अपन को क्या निकल के आया, अगर मान लीजिए दो वेरिएबल हैं और वो सेम है, उनकी घातों में 3 का अंतर है, तो आंसर हमेशा 0 होगा। अरे मजा आ जाएगा, क्वेश्चन बड़े बड़े उड़ा देंगे अपन इससे, है ना। अगर घातों में अंतर 3 है, वेरिएबल सेम है, तो उसकी जगह 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब आएगा मजा। अब आ गया क्वेश्चन शानदार। यहां तक देखो, ये अपन को पता है, ये क्वेश्चन देगा अपन को इस तरह से, a प्लस 1 अपॉन a बराबर 1 दे दिया 1, और अपन से क्या पूछ रहा है पता है? ये पूछ रहा है a की घात 12 प्लस a की घात 9 प्लस a की घात 3 प्लस 2 बराबर क्या होगा? क्या होगा ये अपन से पूछ रहा है। ठीक है, तो अपन ने सोचा कि a प्लस 1 अपॉन a बराबर 1 दे रखा है, तो यहां पर a क्यूब बराबर माइनस 1 होगा। दिमाग में एकदम से क्लिक करना चाहिए कि a प्लस 1 अपॉन a बराबर 1 है, तो a क्यूब बराबर माइनस 1 होगा। ठीक है, तो a क्यूब प्लस a की घात 0 बराबर भी तो 0 होगा ना। तो अब देखो क्या है, 12 और 9 घातों में अंतर 3 है, तो ये तो अपना चलता बना, गए है ना। और a क्यूब का मतलब क्या है? अरे भैया माइनस 1 है, प्लस 2 बराबर 1 आंसर आ गया। किस को समझ में नहीं आया? अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। इससे और भी बढ़िया क्वेश्चन करेंगे अपन। देखिए, a प्लस 1 अपॉन a अगर 1 दे रखा हो, a क्यूब बराबर माइनस 1 लिखेंगे, a क्यूब प्लस a की घात 0 बराबर 0 होगा, हमेशा होगा, क्योंकि घातों में 3 का अंतर है, तो यहां पर 0 हो गया। ये चले गए, है ना। इसकी जगह 0, इसकी जगह 0 आ गया। a की घात 3 का मतलब माइनस 1 है, माइनस 1 प्लस 2, 1 आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने हो गया इतना क्वेश्चन। अब आ जाइए, अब बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या दे दिया उसने, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 99 प्लस 1 अपॉन x की पावर 243। घबराना नहीं है, घबराना यहां पर मना है। क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे? सोच में पड़ गए, क्या करेंगे? देखिए, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 1 है, तो एकदम से दिमाग में आना चाहिए कि x की घात 3 बराबर माइनस 1 होगा, पक्का होगा। यहां पर देखिए a नहीं है, घबराया थोड़ी, क्वेश्चन x पे बनकर आ गया, बात तो वही है। तो x क्यूब बराबर माइनस 1 होगा।
तो देखिए x की घात 99 और x की घात 243, अपन इसको x की घात 3 में तोड़ेंगे नहीं, x की घात 3 की फॉर्म में बदलेंगे। और कैसे बदलेंगे, देखिए अगर मैं इसको लिखूं x की घात 3 की घात 33, ये गुणा होकर अपने आप x की घात 99 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है। प्लस 1 अपॉन x की पावर कितनी हो जाएगी? 243। 243 का मतलब होता है, क्या होता है 243 का मतलब? 81 है ना। हाँ, 3 से काटेंगे तो 81, यानी x की घात 3 और ये 81। ठीक है, यानी अगर मैंने कहा कि मैंने इनको तोड़ा है x की घात 3 के रूप में, तो ये टूट गए। बराबर क्या होगा? अब आप कहेंगे कि x की घात 3 का मान मुझे पता है, क्या पता है? -1 होता है, ऊपर 33 घात लग जाएगी, प्लस 1 अपॉन -1 की पावर 81 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? -1 की पावर इवन ओड, -1 की पावर ओड है तो -1 ही रहेगा, प्लस -1 की पावर ओड तो -1 ही रहेगा। आंसर में -2 आ जाएगा। किस किस का आ गया था -2? जिनका आ गया था बहुत बढ़िया, आपको बधाई हो, अच्छा क्वेश्चन था, आपने कर लिया है। अब करेंगे इसका अगला क्वेश्चन। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी, मैं इसको नहीं मिटा रहा हूं, ये यहीं तक देगा क्वेश्चन में। उसके बाद अपन से क्या पूछ रहा है अगले क्वेश्चन में? ये पूछ रहा है कि x की पावर 24 प्लस x की पावर 21 प्लस x की पावर 18 प्लस x की पावर 15 प्लस x की पावर 12 प्लस x की पावर 9 प्लस x की पावर 6। देख ली कितना बड़ा क्वेश्चन आ रहा है। x की पावर 6 प्लस x की पावर 3 प्लस 3 की वैल्यू बताइए। आ गया क्वेश्चन बड़ा सारा। मान लो एग्जाम में आ गया और आपको मैंने ये पढ़ाया नहीं होता, सोचो, दिमाग लगाओ, अगर ये आपको पता ही नहीं होता और आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाता तो आप छोड़ के आते कि नहीं छोड़ के आते? मैं आपकी जगह होता तो छोड़ के आता, क्यों नेगेटिव करें? लेकिन अब तो मैंने आपको बता दिया है। क्या बता दिया है? कि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर 1 होता है तो x की घात 3 बराबर -1 होता है। -1 होता है तो क्या हो जाएगा? और एक चीज और मैंने आपको बताई थी, और x की घात 3 प्लस x की पावर 0 बराबर भी 0 होगा, क्योंकि एक इधर आ जाएगा, घात 0 लग जाएगी, सब बता दिया। ठीक है, अब मैंने ये आपको क्या बताया कि अगर घातों में 3 का अंतर हो, वेरिएबल सेम हो, घातों में 3 का अंतर हो तो वो 0 के बराबर होगा। तो देखो 24 और 21 गया, 18 और 15 गया, 12 और 9 गया, 6 और 3 गया, बचेगा 3 आंसर। आ गया ना मजा आ गया तो एक बार लाइक कर दो। कितना मजा आया, देखो घातों में 3 का अंतर था, ऐसे ही उड़ाते गए। ठीक है, अब देखो अपन को ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब अपन अब बन चुके धुरंधर कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 1 होगा, तो डायरेक्ट याद रखो कि घातों में 3 का अंतर है तो वो 0 होंगे, वो दोनों 0 होंगे। ठीक है, अब आगे देखो, और आपको ये तो पता है ना कि डायरेक्ट एग्जामिनर ये भी दे सकता है और एक चीज और दे सकता है इसकी जगह, वो x² प्लस 1 बराबर x, यानी कि x² माइनस x प्लस 1 बराबर अगर 0 दे दे तो अब दिक्कत तो नहीं आएगी ना? क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपको पता है कि ये रूप इसके बराबर है। देखो मान लो कि अगर इस तरह से क्वेश्चन दे दिया, ये वाला क्वेश्चन दे दिया, और आपसे ये पूछ लिया कि x की पावर 12 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 27 की वैल्यू आप हमें बताइए। ठीक है, हाँ यही क्वेश्चन है। और आपको दिया क्या है, हटाओ इसको, आपको दिया है x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब आप टेंशन में आ गए, एग्जामिनेशन हॉल में आप टेंशन में आ गए कि x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 है, तो इससे मैं ये कैसे निकालूंगा? पर अब आप तो होशियार हो गए, आपने कहा कि यार ऐसा रूप देगा ना वो अगर, तो मेरे को यहां पर 1 अपॉन एक्स का रूप में बदलना चाहिए। थोड़ा आपने दिमाग लगाया, तो आपने क्या किया, इसको फटाफट से x से भाग लगा के देख लिया, तो देखा तो x आया, यहां से ये -1 हो गया, ये 1 प्लस एक्स हो गया, है ना? ओ सॉरी, यहां पर प्लस का 1, ये बराबर 0 हो गया। तो यहां पर आपको क्या मिला कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 1 मिल गया। आपके चेहरे पे आ गई स्माइल, खुश हो गए आप कि भाई अगर ये होता है तो x की पावर 3 बराबर -1 होता है, और घातों में अगर 3 का अंतर हो तो वो -1 हो जाता है, वो 0 हो जाता है। पर इससे अपन को यहाँ लेना देना नहीं है। x की घात 3 बराबर -1 होता है, और आपने ये देखा कि x की घात 12 है, तो इसको मैं 3 x की घात 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ,
और इसको x की पावर 3 की पावर में 9 लिख सकता हूँ। लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो x की घात 3 का मतलब -1 है, तो -1 की पावर 4 प्लस -1 अपॉन -1 की पावर 9। अब आपका आंसर क्या आएगा? देखो -1 की पावर इवन है तो ये 1 होगा, प्लस -1 की पावर ओड है तो यहाँ पर -1 होगा। आंसर में 0 आ जाएगा। किस किस का 0 आया था? अच्छा लगा, मजा आया? चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में दे दिया कि ये है, हाँ है, ठीक है, और क्वेश्चन बनाकर दे दिया इन्होंने x की घात 12 प्लस 1 बट्टा x की पावर 18 का मान निकालिए। निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। अब आपको यह पता चल चुका है कि इसका मतलब होता है x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 1 और x की पावर 3 बराबर माइनस का 1, x की घात 3 बराबर माइनस का 1। तो यहां पर अपन रखेंगे x की घात 12 को मैं बदलूंगा x की घात 3 की घात 4 ताकि x की घात 12 बन जाए, प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 की पावर में लिखूंगा यहाँ पे 6 ताकि ये 18 ही रहे। ठीक है, तो x की घात 3 होता है -1 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन -1 की पावर 6। दोनों में इवन है, आंसर 2 हो जाएगा। 1 और 1 2। क्लियर हो रहा है? मजा आ रहा है? सच बता रहा हूं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, बहुत बनते हैं। आपको ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है। अब ध्यान आपको रखना है, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या इसका? हाँ, इसका एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है। x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 1 दे रखा है। अपन से पूछ रहा है x की पावर 61 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 61 बताइए। अब यहां पर पिक्चर फंस जाएगी। कैसे पिक्चर फंसेगी कि यार x की पावर 61 जो है 3 का मल्टीपल ही नहीं है, इसमें से 3 तो निकलेगा ही नहीं। कैसे निकालें? तो कैसे निकालेंगे? आपको ये तो पता चल गया कि आपने मन में ही पता चल गया आपको कि x की घात 3 बराबर -1 मुझे यहाँ पे रखना है। तो अब यहाँ पर x की घात 61 है, तो मैं अगर इसको ऐसे लिखना चाहूँ x की घात 60 इंटू एक्स की पावर 1, तो क्या मैं गलत हूँ? थोड़ा दिमाग लगाना आप। क्या मैं गलत हूँ? जब वेरिएबल सेम हो, घातें अलग अलग हो, तो 60 और 1 61 हो जाती है। पढ़ा हुआ है 8वीं क्लास में, पढ़ा हुआ है कि अगर a की पावर m हो गुणा a की पावर n हो तो a की पावर m प्लस n हो जाती है। अगर a की पावर m हो अपॉन में a की पावर n हो तो a की पावर m माइनस n हो जाती है। याद आ रहा है कुछ? 8th क्लास का याद आ रहा है? ठीक है, बस वही लगाया है मैंने, है ना। कोई बड़ी लेवल की तो मैथ है ही नहीं, 8th क्लास की मैथ है। तो x की पावर 60 इंटू एक्स की पावर 1 कर दिया मैंने, 61 को तोड़ के लिख दिया 60 और 1 61। अब क्या करूंगा मैं कि x की पावर जो 60 है ना, इस पे फोकस करो कि ये टूट सकता है क्या x की घात 3 में? हाँ टूट सकता है। कैसे टूट सकता है? x की घात 3 लिखूंगा, उसके ऊपर 20 कर दूंगा। ठीक है, समझ में आया? इंटू एक्स की पावर 1 तो थी, प्लस 1 अपॉन यहां पर भी x की पावर 3 के ऊपर 20 लगा दूंगा, गुणा में x तो है ही। कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है? आराम से लिखा है, आराम से समझाया है कि घातें जुड़ जाती है। तो x की घात 60 को मैंने 3 के ऊपर 20 लगा दिया। अब मैं ये जानता हूं x की घात 3 बराबर -1 होता है, तो यहां पर माइनस का 1 ऊपर क्या लग जाएगा 20 गुणा x चलेगा, चलने दो। 1 अपॉन x की घात 3 के ऊपर क्या है माइनस का -1 की घात 20 गुणा x तो चलेगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? -1 की पावर क्या है? इवन है तो भैया इवन रहेगा, 1 आएगा। तो इधर 1 लिखूं चाहे नहीं लिखूं, यहां पर x हो गया, प्लस ये भी 1 हो जाएगा तो 1 अपॉन एक्स हो गया। इसकी वैल्यू पूछ रहा है, यानी लास्ट में आके ये मिल गया। अरे यार ये तो 1 ही था, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, इतना बड़ा अपन ने फालतू में कर दिया, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर अगर 1 दे रखा है, वही अपना निकल के आ गया, ये 1 ही था, लेकिन बन के कैसा आ गया? बन के ऐसा आ गया। प्रैक्टिस करते जाइए, प्रैक्टिस, यहां तक आप डेवलप हो जाएंगे कि आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ाने लगेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स 1 दे दिया, आपको ये पता है, तो आप जैसे भी करके x की घात 3 में तोड़ने की कोशिश कीजिए। आगे और अच्छे क्वेश्चन है, देखिएगा मजा आएगा। ये हाँ, मान लीजिए यहां तक आपको दे रखा है x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 1, और आपसे पूछ रहा है कि x की पावर 62 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 62 बताइए।
ठीक है, यही है, हाँ बिल्कुल यही है। लेकिन इस बार बताऊँ क्या दे रखा है, इस बार ये नहीं दे रखा, इस बार ये दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 दे रखा है ना। तो अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा यार, अब मैं क्या करूं, वही बात है ना। आपको याद आ गया कि ये तो x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 0 है, सॉरी 1 है ना, बराबर 1 है। तो आप वही लगाएंगे, क्या लगाएंगे, x की घात 3 बराबर माइनस 1 लगाएंगे, और x की घात 3 की जगह माइनस 1 लाना पड़ेगा, सॉरी मतलब इसको x की घात 3 में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे, यहां पर देखिए x की घात 62 है, तो मैं इसको x की घात 60 लिखूंगा, गुणा करके एक्स स्क्वायर लिखूंगा, ताकि 60 और 2 62 बना रहे। ठीक है, 1 अपॉन एक्स की पावर 60 वही रहेगा, गुणा में एक्स की घात 2 कर दूंगा ताकि रूप बना रहे। ठीक है, अब देखो एक्स की घात 60 को मैं वही कर सकता हूँ, एक्स की घात 3 के ऊपर 20 लगा सकता हूँ, गुणा एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा रहेगा, प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 के ऊपर मैं 20 लगा सकता हूँ, और एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, अब एक्स की घात 3 बराबर माइनस 1 होता है, माइनस 1 होता है, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ तो 1 हो गया ना। अब ये पूछ रहा है, वही गणित है, सेम मैथ है, क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर 1 दे रखा है, अपन को स्क्वायर निकालना है, तो अपन क्या करते थे, पी स्क्वायर माइनस 2 करते थे, याद आ गया होगा। p क्या है यहाँ पर, 1 है, माइनस 2 करोगे, आंसर में माइनस का 1 आ जाएगा। कहां से क्या चीज बन गई, ये स्क्वायर की फॉर्म में था, सिंगल वाली से स्क्वायर वाली में जाएंगे तो क्या करते थे, पी स्क्वायर माइनस 2 करते थे, तो पी स्क्वायर क्या है, पी का मतलब 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर माइनस का 1, इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है, आ रहा है समझ में। देखिए अब आपको एक लास्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद इस सेशन को करेंगे अपन वाइंड अप। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर अगर 1 है, तो बताइए x की पावर 23 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 23 है, हाँ 23 है। ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। क्वेश्चन अपन से आराम से हो जाएगा यार, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको मैं एक्स की घात 3 में तोड़ूंगा, क्यों तोड़ूंगा, क्योंकि इसका मतलब मुझे पता है कि एक्स की घात माइनस 1 होता है। ठीक है, तो एक्स की घात 3 में आप तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे इसको, एक्स की पावर 23 है, 23 से पहले थोड़ा तोड़ो इसको, 23 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 की मल्टीपल होती है, 21 होती है, हाँ 21 होती है। तो एक्स की पावर 3 के ऊपर मैं अगर 21 लगा देता हूँ, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ x की पावर 3 के ऊपर 7 लगाना पड़ेगा, 7 या 21 हो गया, 7 या 21 हो गया, यानी 21 तक तो कंप्लीट हो गया, और ये 2 रह जाएगा बाहर, 23 था ना, तो 7 या 21 हो गया, प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 के ऊपर मैं 7 लगा दूंगा ताकि ये 21 हो जाए, और ये 2 बाहर रह जाएगा, 21 और 2 23 हो गए। ठीक है, तो आप देखो x का 3 बराबर माइनस 1 है, तो माइनस 1 ऊपर 7 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस 1 अपॉन माइनस 1 की पावर ऊपर 7 और एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 की पावर ओड आ गई, अब ओड आ गई तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, और ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि ये भी ओड है, तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां से मैं माइनस को कॉमन ले लूं, माइनस को अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये वही रूप बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स अगर 1 है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस 2 होगा। तो p क्या है, 1 है, माइनस 2 बराबर में माइनस का 1 आ गया, लेकिन यहां पर माइनस 1 माइनस माइनस 1 आंसर हो जाएगा आपका 1, ओनली 1 प्लस का 1। समझ में आया कैसे किया, कुछ नहीं था, 23 को मैंने तोड़ दिया, ये तोड़ना आपको आना चाहिए। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना था, पी स्क्वायर माइनस 2 बहुत बार पढ़ा हुआ है, काफी प्रैक्टिस कराई है। पी स्क्वायर माइनस 2 किया तो माइनस का 1 आया, लेकिन माइनस बाहर भी था तो ये प्लस हो गया। ठीक है, अब थोड़ी कोई क्वेश्चन देख ले, हाँ बस ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इसके बाद अपन करेंगे और अच्छी आइडेंटिटीज, है ना। अभी थोड़ा अलजेब्रा बाकी है, लेकिन अंतिम चरणों में है, यानी कि अंतिम पलों में है अलजेब्रा, इसको अपन अब फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, धीरे धीरे अभी कंप्लीट हो जाएगा, है 1-2 क्लासेस अभी इसकी। तो देखिए अगर आपको अच्छा लगा हो, देखिए काफी अच्छे कंसेप्ट मैंने आपको बताने की कोशिश की है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बनते हैं। ठीक है, तो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कैसे करना है ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।